मौसम बदल रहा है और राजनीति भी बदल रही है। धीरे धीरे अब सवाल संस्कारों तक आने लगे हैं क्योंकि चुनाव की जो तारीख है वो भी अब राजनेताओं को दिखने लगी है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। आपके साथ मैं हूं आलोक। बड़ी खबर निकल के आ रही है भाजपा कार्यालय से। भाजपा के प्रखर प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने यह तंज कसा है तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को उनकी औकात बता दी है, मायावती के पैर छू करके। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से मायावती के पैर छू करके कांग्रेस को उनकी औकात बता दी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से गठबंधन हुआ है मायावती की पार्टी बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, उस वक्त से ही लगातार भाजपा के जितने बड़े नेता हैं वो ये तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस को भूल गई है गठबंधन, तो फिर ये महागठबंधन कैसा। अब उसी पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए प्रेम रंजन पटेल ने साफ साफ कहा है कि सम्मान नहीं दे रहे हैं तेजस्वी यादव अपने दल के नेताओं को। ट्विटर पर चौपाल लगाने से कोई खास राजनीति होने वाली नहीं है। और क्या कुछ कहा है लाइव स्ट्रीम से बातचीत करते हुए, जरा सुनिएगा। पूछ रही है कि आप 27 वर्ष की उम्र में 27 से अधिक संपत्तियों के मालिक कैसे हो गए? कौन सा गुर आपने सीखा? कहां पढ़ाई आपने किया? किसने यह टिप्स आपको दिया? ये टिप्स बिहार के बेरोजगार जनता को, नौजवानों को, युवाओं को दीजिए ताकि कम से कम एक एक संपत्ति का मालिक तो बिहार के लोग भी हो जाए। अच्छा, अनंत सिंह जनता का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, सामना नहीं कर सकते हैं, तो वो चौपाल लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। ट्विटर बॉय बनने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। और आपने आज तक कोई काम नहीं किया है, इसलिए जनता से आप मुखातिब नहीं हो रहे हैं। जनता से बचने के लिए आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं। महागठबंधन में सीटों का समझौता ऐसा कहा जा रहा था गठबंधन के नेताओं द्वारा कि मकर संक्रांति के बाद हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ निकल के साफ आ नहीं रहा है। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी हुई है। देखिए, महागठबंधन में आने वाले समय में महाभारत होगा। जिस प्रकार से अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा है कि मायावती और अखिलेश दोनों सीटों का बंटवारा कर लिया और 2 सीटें केवल कांग्रेस के लिए छोड़ा। कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में बताने का काम किया। और महागठबंधन का यहाँ का एक नेता है बड़े धड़े के, तेजस्वी यादव, और वो जाकर के तुरंत वहां जाकर समर्थन देने का काम किए, मायावती के पैर छूकर। और उसके बाद अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्होंने कहा कि अच्छा काम किया कि आप कांग्रेस को आपने उसकी औकात बताई है। बिहार के भी अंदर में यहाँ जिस प्रकार से मायावती के पैर छूते पोस्टर लगा करके कांग्रेस के लोगों को संदेश दिया है कि आने वाले समय में आपकी जो उत्तर प्रदेश में हैसियत है वही हैसियत बिहार के अंदर में है, और जो अखिलेश मायावती किया है वही मैं सलूक आपके साथ करूंगा। लेकिन राजद का कहना है कि ये उनका संस्कार है जो पोस्टर के माध्यम से झलक रहा है। ये संस्कार कहाँ है? अगर संस्कार होता तो बहुत सारे उनके पार्टी के अंदर में बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह, उनके भी जन्मदिन होते थे। उन लोगों का कभी तो पैर नहीं छुआ। उन लोगों पर शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, लंबे अरसे से अनुभवी व्यक्ति हैं, लंबा समय से उन लोगों का राजनीतिक जीवन रहा है, और उनके ऊपर यह जबरदस्ती थोपे हुए नेता बने हुए हैं। ये संस्कार नहीं है। अगर संस्कार होता तो नेता प्रतिपक्ष उन बड़े नेताओं में से जो लंबे समय से संघर्ष के साथ, उनके पिता के साथ, उनके माता के साथ जो लोग रहे हैं और साथ दिए हैं, वो उनको बनाया जाता, तब समझते कि वो संस्कार होता। ये संस्कारहीन हो गए हैं। जबरदस्ती जो ऐसे सत्ता हथियाना, कुर्सी हथियाना, ये उनका नियति बन गया है। आपने सुना किस तरह से प्रेम रंजन पटेल ने साफ ये कह दिया है कि बहुत सारे नेताओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं, रघुवंश प्रसाद के मनाए जाते हैं, शिवानंद तिवारी के जन्मदिन को भी मनाया जाता है, लेकिन उनके घर तो नहीं गए पांव छूने के लिए। क्यों गए थे मायावती के पांव छूने के लिए, आप समझ गए होंगे। ये प्रहार था बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव पर, और साफ साफ ये बता दिया गया था कि महागठबंधन में महाभारत जल्द होगा। सही में महाभारत जल्द होगा या नहीं होगा, सीटों के समझौते को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही थी। जब लालू प्रसाद यादव से वो मुलाकात करके आए थे उस वक्त ही ये बात कही गई थी उनके द्वारा कि सीट शेयरिंग का मुद्दा मकर संक्रांति के बाद सुलझा लिया जाएगा। मकर संक्रांति गए हुए 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई खबर निकल के नहीं आई है। कब सीटों का समझौता होगा, कब शरद यादव से भी बात होगी, जीतन मांझी से भी बात होगी, जो अन्य शीर्ष नेता हैं उनसे भी बात होगी, इस पर अभी तक कोई टिप्पणी निकल के नहीं आई है। जैसे ही कोई टिप्पणी निकल के आती है, कोई खबर निकल के आती है, या भाजपा के इस अटैक के बाद से कोई उधर से भी पलटवार निकल के आता है, मतलब कि विपक्ष की ओर से,
तो उससे भी लाइव सिटी ज़रूर आपको रूबरू कराएगा। हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी-बड़ी खबरों के साथ हम सबसे पहले आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।